इज वन ऑफ योर फेवरेट डायमंड लीडर, और जो बहुत ही जल्दी, जी हाँ, डायमंड लीडर हम उसे कहते हैं जिसकी श्रेणी में, जिसकी टीम साइज में 10,000 से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए होते हैं। और मैं उस व्यक्ति की बात कर रही हूं जो डायमंड से बहुत जल्दी ही डबल डायमंड बनने वाले हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि अभी तो बहुत कम ही दुनिया नापी है, अभी तो उनके लिए पूरा आसमान बाकी है। तो एक बार जोरदार और धमाकेदार तालियों से स्वागत करते हैं, स्टेज पर बुलाते हैं हमारे डायमंड लीडर एंड हमारे फ्यूचर डबल डायमंड लीडर। जोरदार तालियों के साथ लेट्स वेलकम मिस्टर सावन सिंह। नमस्कार दोस्तों, लेकिन नमस्कार ये आप सही नहीं बोल रहे थे, आपका टाइम मेरा भी फिर काट दिया आप लोगों ने। तो दोस्तों, मेरा नाम सावन सिंह है और मैं गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हूँ, राजस्थान का रहने वाला हूँ। पिंक सिटी जयपुर का अपना नाम सुना होगा, वहाँ पर सीकर डिस्ट्रिक्ट का मैं रहने वाला हूँ। और ये जो आज आपने ये फंक्शन के अंदर आए हैं, तो आप लोगों ने प्लान जरूर देखा होगा, सब लोगों ने देखा है। और आप लोगों को किसी फंक्शन के लिए भी किसी न किसी आदमी ने आपको यहाँ पर इनवाइट किया होगा, और जिस प्लान को देखने के लिए उस प्लान के लिए भी आपको इनवाइट किया होगा। और ये सभी के साथ कहानी ऐसे ही होती है, बिना बुलाया कोई भी नहीं आता। आता है क्या? बिना बुलाया तो धरती पर बच्चा ही नहीं आता, उसको भी बुलाना पड़ता है। होता नहीं होता? मम्मी पापा का प्यार होता है तब बच्चा दुनिया से बाहर आता। आता नहीं आता? तो मेरा कहने का मतलब, किसी पर मेरे पर प्यार आ गया एक अनजान आदमी का, और मेरी हालत देख के बोला, भाई साहब क्या करते हो? भाई नौकरी करता हूँ गवर्नमेंट की, बढ़िया, महीने की मैंने तनख्वाह मिलती है, 30 दिन काम करता हूँ, 8 घंटा रोज करता हूँ और 20,000 उठाता हूँ महीने में। तो बोला कि इसके साथ साथ में अगर आपको इतना ही 15-20 हजार रुपये पार्ट टाइम में कमाने का मौका मिल जाए तो कैसा रहेगा? मैं बोला बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन विश्वास नहीं होता। ऊपर वाला मन से मैंने बोला सर बहुत बढ़िया रहेगा, ऐसा हो जाएगा। तो उसने बोला कि सर ये प्रोग्राम है, आकर आप देखो। ऐसा ही बोलते हैं हर बस एक आदमी आता है, सर आप 1 महीना लेते हैं, 2 लोगों अपनी टीम में शामिल करते हैं तो आप 1 साल में कमा सकते हैं 40,96,000 रुपये। तो नौकरी करने वाला आदमी का तो फ्यूज उड़ जाता है उस टाइम। उड़ता नहीं उड़ता? क्योंकि 40,96,000 रुपये से बाप दादू ने देखे नहीं, नौकरी में नहीं देख सकता। देख सकता है क्यों? इसका मेरे पास वो तजुर्बा है। तजुर्बा इसलिए है कि मेरे दादाजी ने 40 साल सरकारी नौकरी की है और पिताजी ने भी 40 साल सरकारी नौकरी की है, और 15 साल का एक्सपीरियंस मेरे को भी। टोटल कितना हो गए? 40, 40, 80, 15 कितने हो गए? 95 साल के तजुर्बे के अंदर हमने 40,96,000 रुपए बाप ने, दादाजी ने, बेटा ने, तीनों ने मिलकर देखे नहीं। वो बोल रहा है कि 40,96,000 रुपए कमा सकते हैं, ऐसा बोल रहा है वो। ये बात सोचने वाली है कि नहीं है? और एक मेरा दोस्त था, उसको मैं 7 प्लांट दिखाने के लिए लेकर गया था, चल आज छुट्टी है तू भी चल मेरे साथ में। और वो मेरे से कोणी मारा, देख फेंकते हुए शर्म ही नहीं आ रहे। लेकिन जहां आदमी को उम्मीद की किरण नजर आती है और आदमी विश्वास कर लेता है, ऐसे बताया जाता है कि आदमी जी के माइंड में जो कल्पना आ जाती है कि दिमाग, आदमी के जीवन में 2 बार अपॉर्चुनिटी आती है, 2 बार सफलता आती है। एक बार उसके दिमाग में आती है और एक बार वास्तविक जिंदगी में आती है। ये बात मेरे दिमाग में आई कि छोड़ो कि 8,000 रुपए इन्वेस्ट करके 40 लाख तो छोड़ो, 96,000 भी आ जाए तो कम है क्या? 20,000 रुपए यहां से मिलेंगे, 12 × 96 मान लो 28,000 महीने की इनकम आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकारी यूरो दोनों मिला के हो सकता नहीं वैसा? तो परिवार मस्त चल सकता है, स्मूथ लाइफ हो सकती है, करवा चौथ पर सही साड़ी आ सकती है, नहीं तो 500 लानी पड़ेगी। हो सकता नहीं हो सकता? इसमें दोस्तों हमने शुरुआत की, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह आ रही है कि मैं मेरिट के अंदर नौकरी करने के लिए आया था, गवर्नमेंट जॉब करने के लिए आया था, और मेरे को जानने वाला कोई नहीं था। क्योंकि जब हम प्लान देखते हैं 2 तो बनाने पड़ते हैं, बताया ना आपको। अब 2 बनाने के लिए किसके पास जाएंगे? अपने जानने वालों के पास में जाएंगे, या तो जीजाजी के पास में जाएंगे, या साला के पास में जाएंगे, या पड़ोसी के पास में जाएंगे, या दोस्त के पास में जाएंगे। अब मेरिट करने को जीजा ने, को साली ने, को पड़ोसी ने, को भाई ने, को कोई भी नहीं, सब अनजान लोग। और हम लोगों को बताना चालू क्या, सर बहुत बढ़िया प्लान आप ही बताते हैं और आपकी जिंदगी बदल सकती है। अरे सर आप कार खरीद सकते हैं, बोले तू ही खरीद लेना, तेरे को जरूरत है। क्यों? मैं उस टाइम साइकिल से स्टार्ट किया था इस बिजनेस को। दोस्तों थोड़ी सी टाइम तो सर ने मेरे को कम दिया, लेकिन एक बात है जो मैं रियल स्टोरी में आपको बताना चाहता हूं, पहले इसको जोड़ना चाहता हूं। तो मैंने शुरुआत किया, एक सेकंड हैंड साइकिल थी मेरे पास में। 15 साल नौकरी करने के बाद मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं थी।
आप जो नौकरी वाले आदमी हैं, इस बात को, अभी तनख्वाह बढ़ गई आप लोगों की, सीरियस से सोचें आप कि 15 साल के अंदर मैं मोटरसाइकिल नहीं खरीद पाया अपनी लाइफ में। मैं सेकंड हैंड साइकिल से बिजनेस की शुरुआत की थी। मैं आपको बता चुका हूं कि मेरा जानने वाला कोई नहीं था और मुझे 6 महीने तक लगातार मैं काम किया, लेकिन एक आदमी ज्वाइनिंग नहीं हुआ। और 6 महीने जो पहले थोड़ा सा काम किया, मेरा साइकिल में कई कई दूर तक प्लान दिखाने के लिए जाता, अच्छे लोगों को प्लान दिखाता। मेरा अपलाइन बताता है कि लिस्ट के अंदर आप परिवर्तन करो, अपने से ऊपर वाले लोगों को दिखाओ, क्यों जब आप उसको प्लान समझ में आएगा तो डीडी दे देगा, वो देगा नहीं देगा, नहीं तो तारीख डाला कोर्ट की तरह, आज आ जाना कल आ जाना, ऐसे करेगा नहीं करेगा। तो अच्छे मैं उस आदमी को प्लान दिखाता था। एक मुझे समझदार आदमी ने यह बताया था कि जिसके पास में अच्छा घर होता है और अच्छी गाड़ी होती है तो लोन, बैंक का लोन उसी पर ही ज्यादा होता है, उसको ज्यादा जरूरत होती है, उसी आदमी को तुमने प्लान दिखाना। ऐसे मैं लोगों को प्लान दिखाता था। तो एक दिन बेल बजाया तो भाई साहब बाहर से आए। मैं बोला सर मेरा नाम साउंत सिंह है और मैं सिको लाइफ एडवाइजर हूं, मेरे पास बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं जिससे आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। वो सामने से आदमी बोलता है कि भाई साहब लाख रुपए कमाने वाला आदमी साइकिल पर नहीं चलता। बड़ी प्रॉब्लम हुई मुझे। और बात मेरे मतलब आप ताली मत बताओ, मेरी बात समझो आप। और बात मेरे दिमाग में क्लिक करी। फिर तो हम दिमाग तो लगाते हैं कि क्या करना चाहिए। मेरे दिमाग में आइडिया है कि 40 लाख रुपए कमाने वाला आदमी पैदल जरूर चलता है, चलता नहीं चलता। मैं साइकिल को क्या अगली गली के अंदर खड़ी कर दी और खड़ी करके अगले का बेल बजाया मैंने। अगला नहीं उड़ा, तीसरा का बजाया। आप प्लान देने में 1-1.5 घंटा का समय लग जाता है। पूरा कंप्लीट प्लान समझाया तो 1.5 घंटा लगता नहीं लगता। 1.5 घंटा तक उसको मैंने समझाया, उसके समझ में आया। और बाद में लोग क्या बोलते हैं कि ठीक है सर कल सोच के बताएंगे, घरवाले भी सोगी, लेट हो गए, उसको पूछ के बताएंगे। लेकिन जब तक हमारी साइकिल किसी ने चोरी कर ली, साइकिल उठा कर ले गया। आप मुझे बताइए इनकम 8 आने की है नहीं। जहां मैं प्लान दिखाने ले गया, मेरठ के अंदर शास्त्री नगर एक जगह पड़ती है, कहाँ मेरा क्वार्टर था, वहां आर्मी एरिया के अंदर खसेरू खेड़ा के पास में। रात को 10-11 किलोमीटर पड़ता है। टेम्पू रिक्शा कुछ नहीं, आदमी सुबह जल्दी लेट तक मतलब 12-1 बजे वहां पहुंचता है, थका हुआ। इधर से साइकिल चोरी, अगला प्लान दिखाया वो बहाना मार दिया। अगर गौरव जी बताया घरवाली को सच बताना पड़ेगा, बताने सबसे ज्यादा हितैषी कौन होता है? आपकी वाइफ होती है आपका। तो अभी हमने रात को 1 बजे पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा की बात आगे बताऊंगा मैं। तो मैंने बोला भाई आगे हम आगे, तो मेरे को कम, साइकिल को ज्यादा देख रही, पीछे साइकिल कहाँ आज। मैं बोला साइकिल पंचर होगी, साइकिल दोस्त के घर में खड़ी कर दी। मैं अभी इसको, मैं तो टेंशन में, इसको बेचारी क्यों टेंशन दे, इसको पूरी रात नींद नहीं आएगी। मैं ऐसे पंचर होगी दोस्त के घर में खड़ी करके आ गया। आज सुबह मेरे ड्यूटी पर जाना, तो सुबह सुबह तो आदमी सच बोलता है। आदमी वैसे लोग पुराने आदमी बताते हैं कि सुबह सुबह सच बोलना चाहिए। सुबह फिर पूछ लिया साइकिल कहाँ है, वो चोरी होगी रात को। अब इस चोरी होगी तो क्या है, 3-4 महीना होगा, 8 आने की इनकम नहीं। अब क्या होता, औरत को क्या बात पचती नहीं। क्यों कह रहा हूं, सही कह रहा हूं मैडम आपको। जब तक ये बात है ना आजू बाजू की औरतों में नहीं बताती है तो उसको बात पचती नहीं। जो हमारे 10-15 क्वार्टर थे, 20 क्वार्टर थे, सब खाना बनाने के बाद में क्या 2 रोटी हम 2, हमारे 2 ही तो होते हैं, और कौन लेता है वहां पर। इनके पापा ने कोई बिजनेस ज्वाइन किया है, इनकम 8 आने की आई नहीं, 8,000 रुपये भी दे दिए और साइकिल भी चोरी होगी। अब औरतें बोलते तो तेरा आदमी को समझाती क्यों नहीं? ऐसे ही बोलेंगे, क्यों मैडम ऐसे ही बोलेंगे ना, अपने आदमी को समझाती क्यों नहीं? और आदमी को समझा रखा मुझे सिस्टम ने, वो पागल हो रहा, आदमी तो सिकोलाई के पीछे पागल हो रहा, वो इसकी कैसे माना। तो वहां तो बोल रहा भाई मैं छोड़ दिया, कोई नहीं करूंगा। लेकिन अगले दिन फिर मैंने 2,000 रुपए का नया साइकिल खरीदा, 15-20 दिन चलाया, एक भी ज्वाइनिंग नहीं, दूसरा साइकिल भी चोरी हो गया। अब क्या हुआ कि जब क्या होता है कि जब आदमी को चीज चोरी हो जाती है तो बार बार ध्यान उसी की तरफ जाता है कि दोबारा चोरी न हो जाए। और फिर मैंने क्या, तीसरा साइकिल, फिर नया ब्रांड साइकिल खरीदा। इतनी तो औकात थी, नौकरी कर रहे थे। उसके बाद में एक दिन प्लान के अंदर गया मैं, और मैं उस जो गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड का होता है, उसको बताया भाई ये देखो मेरी साइकिल है, इसका ध्यान रखना, चोरी नहीं होनी चाहिए। और उसमें मैं प्लान में 1-1.5 घंटा लगा और उसने वो साइकिल खुद उठवा दी, उसने चोरी करवा दी उस साइकिल को, कि बाहर का आदमी बोल भी नहीं सकता। तो फिर ये इतना बड़ा हॉल था उसमें, मैं दशरथ के पीछे पीछे घूम रहा हूँ, सर मेरी साइकिल चोरी हो गई है, थोड़ा देखो आप। मैं देखो थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए यहाँ पर। अब मेरा कोई लेवल नहीं था, मेरे को कौन जान रहा होता वहां पर। अब दशरथ को क्या पता ये भी आगे चलकर डायमंड बन जाएगा, नहीं तो साइकिल दे भी देते। थैंक यू।
अब मैं बड़ा दुखी मन से मैं को साइकिल तो गई लेकिन आज नहीं बचेंगे। क्यों कहते हैं ना, औरत को समझाना और ऊंट को टैक्सी में बैठाना बराबर बात है। अभी जाके किसको समझाएं? मतलब 3 साइकिल चोरी होगी और मतलब ज्वाइनिंग है नहीं, आप देख लो आप। बस बड़ी मुश्किल से मैंने थोड़ा सा काम किया पैदल ही, 2 लोग ज्वाइनिंग है तो पहला चेक तो 935 का आता है, पता है आपको? 935 रुपए का चेक और 6000 की साइकिल चोरी होगी। क्या इस बिजनेस को करेंगे आप? फिर मैंने साइकिल खरीदा नहीं, पैदल ही काम किया। मैंने पैदल ही काम किया और मन थोड़ी सी इनकम हुई मेरी, और मैं नया बजाज का पल्सर 62,790 रुपए का 150 DTSI खरीदा, नया ब्लैक कलर का। मैं आदमी पुराना हूं लेकिन मेरे सपने बड़े नए हैं। और थोड़े दिन काम किया और एक दिन टर्निंग के अंदर गया और वो मैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करा कि चोरी नहीं कर ले कोई। और थोड़े दिन काम किया, वो मोटरसाइकिल भी चोरी हो गई। अब मुझे बताओ, ऐसी सपना ऐसी तकलीफ आई है किसी आदमी के? कोई खड़ा होकर बोल सकता है? पिताजी को समझाना मुश्किल हो गया, घर वाले को समझाना मुश्किल हो गया, लेकिन मैं समझ चुका था कि मैं 3-4 साल के अंदर कहां पहुंचने वाला हूं। दोस्तों, इतनी समस्या आई लेकिन समस्या को समस्या नहीं माना, एक चैलेंज माना था। इस सिक्योर लाइफ के माध्यम से के बाद में मैंने थोड़ा सा इनकम हुआ, मैंने इतना विश्वास करा कि मेरी जब 27 लोगों की टीम थी, मैंने फौज की नौकरी छोड़ दी थी। इतना विश्वास था मुझे, और एक उम्मीद थी कि एक आदमी काम करेगा, एक ही आदमी काम करेगा, ऐसा मुझे उम्मीद थी। लेकिन धीरे धीरे वो ज्यादा पढ़ा लिखा था, ज्यादा पढ़ा लिखा का आदमी दिमाग में थोड़ी खराबी होती है। मतलब बुरा मत मानना आप, जो मैं एक इतिहास बताकर जाकर पढ़ लेना, जितने भी कम पढ़े लिखे लोग हैं वही टॉपर पहुंचे आज तक। लेकिन वो भी किरण थी, वो भी मेरी बुझ गई। मैंने नौकरी छोड़ दिया। नौकरी छोड़कर मैं सोचा कि मैं जयपुर में काम करूंगा, पिंक सिटी के अंदर जयपुर में काम करूंगा, कि वहीं मेरा घर है। और वहां घर आया तो मेरे पिताजी मेरे विरुद्ध हो चुके कि मैं तेरी शक्ल देखना नहीं चाहता हूं, चला जा यहां से। और मैंने अपना बैग उठाया, मेरिट आकर काम किया। अब इनकम एकदम, आदमी जब तनख्वाह मिल रही थी वो तो बिल्कुल जीरो होगी। 900 रुपए का मकान किराया में लिया मैंने मेरिट के अंदर। और मेरिट में मकान ऐसे बनाते हैं, एक ऐसे डब्बा सा बनाते हैं, 2 4 आ जाए, उसी में रसोई आपकी, और बाथरूम सबके कमांड। मकान खरीदा मैंने। कुछ दिन काम करने के बाद मैं अपनी वाइफ को भी लेकर आया, मैं चल तू भी चल, शाम को सुबह खाना तो बना कर दे कम से कम। उसको लिया। अब क्या, मेरा वाइफ थोड़ा सा हेल्थी है, मतलब बिल्कुल अस्तपुस्त है वो। उसके अंदर 2 4 और उसी में रसोई फिट। अब रसोई इतना बड़ा है कि वो वाइफ है जो फॉरवर्ड घर से जा सकती है और बैक घर से आ सकते हैं, मतलब मुड़ के नहीं आ सकती। लेकिन दोस्त, ये सिस्टम की पावर है, और मैं बोलता हूं से भगवान उसको बरकत दे, तरक्की दे उस व्यक्ति की जिसने मुझे इनवाइट किया है। इस सिस्टम की पावर है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की पावर है, हमारे आदर्श हमारे गुरु की पावर है जिसने मुझे गाइडलाइन दी। आज सिक्योर लाइफ के माध्यम से साइकिल तो 3 चोरी हुई मेरी, एक मोटरसाइकिल भी चोरी होगी, लेकिन आज मेरे पास में 3 बजाज का पल्सर नया ब्रांड खड़ा है। मेरे शौक है मोटरसाइकिल चलाने का। एक दिन साइकिल से चलता था, लेकिन पहला कार मैंने सिक्योर लाइफ के माध्यम से, जब मैं मोटरसाइकिल पर आ सकता हूं तो कार भी खरीद सकता हूं, हो सकता है ऐसे विश्वास था। और मैंने गोल बनाया कि एक बार दशरथ जी के पास में स्विफ्ट कार दी, और एक दिन कुदरती उन्होंने मेरे को बैठा लिया वहां पर। गाजियाबाद इनकी कोई मीटिंग थी तो मेरे को वहां लेकर गए, तो उसमें म्यूजिक चल रहा है, ऐसे चल रहा है, और मैंने गोल बना लिया बैठा कि ये मारुति स्विफ्ट ही खरीदूंगा। और मैंने जो इनके गाड़ी से उतरा, अगले दिन शोरूम पर गया और मारुति स्विफ्ट VDI टॉप मॉडल का व्हाइट कलर का फोटो लेकर कंप्यूटर टेबल और ड्राइंग रूम पर चिपका दिया। तो थोड़ा मेरा स्टेटस बड़ा हो गया, तो मैंने मकान ही दूसरा ले लिया। मतलब 5000 रुपए मकान किराया का मैंने मकान ले लिया, उसमें ड्राइंग रूम टेबल हेबल इनकम आने लगी, तो मैंने ऐसा कर दिया, वो चिपका दिया। ठीक 1.5 साल के अंदर मैंने मारुति स्विफ्ट VDI टॉप मॉडल 6,12,000 रुपए का अपनी लाइफ का सिक्योर लाइफ से वो गाड़ी खरीदा मैंने। दोस्तों, लोगों की मानोगे तो कुछ नहीं खरीदा, लोग बाद में भी क्या गाड़ी ले ली तो लोगों को पछती नहीं है। लेकिन जब मैं गांव लेकर गया, घर लेकर गया, तो लोगों ने क्या बताया कि कोई फौज से ये एक आदमी है जो हमारे गांव में सही काम किया, कि उसने 6-7 लाख रुपए मिलेंगे और 6-7 लाख रुपए कार कर लिए, बर्बाद हो गए, दूसरी भाषा में बोले मुझे। और
ऐसे आदमी कुछ हमारे भी आदमी थे, आकर बोलते भाई फौजी तेरे बारे में तो ऐसे ऐसी बात हो रही, और मेरे को क्या ऐसे बोलता है तो आदमी को आग लगनी चाहिए अंदर से कि इसका जवाब कोई और चीज से हम देंगे। और मैंने खड़ा खड़ा गोल बना लिया कि उस गांव में नहीं थी, मेरे गांव के अंदर मारुति स्विफ्ट नहीं थी। उसके बाद में नकल करने के लिए लोग क्या बाद में सेकंड हैंड या कोई ऐसी मतलब स्विफ्ट लेकर आए, मतलब उनकी बेइज्जती होगी ना गांव के अंदर कि इनके पास में स्विफ्ट आएगी, हमारे पास में नहीं है, वो लेकर आ गए। लेकिन उन्होंने मेरे को भी बताया, और जब मैं अगली बार गया तो बोला अब क्या, बोले तेरे को देख कर एक गाड़ी आई है स्विफ्ट। मैंने अगला गोल फिर बना दिया, मैंने बनाया कि अगला गाड़ी खरीदूंगा इससे बड़ा 2000 सीसी का क्रूज, जिसको लैंड रॉकेट बोलते हैं, 18 लाख रुपए का वो खरीद लिया मैंने दूसरा गाड़ी। अभी उस गाड़ी को फिर गांव में लेकर गया, भाई कोई क्रूज है गांव के अंदर बताओ, है तो आदमी को होना चाहिए ना, प्राउड तो होना चाहिए। तो गांव के अंदर कोई क्रूज है तो बताना, आपकी बार अगली बार मर्सिडीज लेकर आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन 900 रुपए का मकान से शुरुआत किया था दोस्त, और उसके बाद में अप्लाई ने बताया भाई सर घर कब ले रहे हो, मैं आप बताओ सर कब लेना है। तो सर के माध्यम से सर ने बुक करवा दिया, पैसा एक था नहीं लेकिन सिस्टम था, अपलाइन की गाइडलाइन थी, और सर ने मकान बुक करवा दिया। आज मेलपोर्ट सिटी के अंदर जहां सर आते हैं के सामने मैंने 40 लाख रुपए का घर खरीदा है सिक्योर लाइफ के माध्यम से। और खुशी की बात यही है कि जहां अपलाइन होता है तो अपलाइन तो जहां होता है तो आदमी को तकलीफ होती है, घर में आटा खत्म हो, गैस सिलेंडर खत्म हो जाए, कोई और प्रॉब्लम हो जाए, घर में दूध नहीं है, चीनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब हमारी वाइफ जाएगा, बच्चे जाएंगे 10 बजे घर से लेकर आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम है। सिलेंडर खत्म हो जाए ना, घर में कई रखे हैं, लेकर आ जाएंगे, गाड़ी की जरूरत पड़ेगी 2-3 खड़ी है इनके पास में, लेकर आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कहते हैं ना कि जब अपना गुरु रहता है तो कोई ज्ञान की बात मिलती है नहीं। और एक गाना भी है कि सामने वाले खिड़की में चांद का टुकड़ा रहता है, बोलता नहीं बोलता। तो हमारे सामने वाले खिड़की के अंदर दशरथ जी रहते हैं, शाम सुबह मिल लेते हैं, मुलाकात होते हैं। कहने का मतलब है अगर करोड़पति के पास में रहेंगे तो एक आधा करोड़ का टुकड़ा तो आदमी के पास में आ ही सकता, आ सकता नहीं आ सकता। लेकिन दोस्तों बोलने वाले आपको बोलेंगे, लेकिन हार मान जाता। आप बोल सकते हैं वाइफ नहीं बोला हमारे लिए बिजनेस अच्छा नहीं है, हमारे पास बहुत दुकान है, घर मकान चल रहा है, हमें क्या जरूरत है, 2 ही तो बच्चे हैं, तो 10 किसके होते हैं, 2 ही तो होते हैं आजकल जमाने में, महंगाई के जमाना में। ऐसे बोलते थे। लेकिन आज सिक्योर लाइफ के माध्यम से आज घर की जगह घर है, कारों की जगह कार है, मोटरसाइकिल की जगह मोटरसाइकिल है। कहने का मतलब इस बिजनेस में आने के बाद में सब चीज का साइज बढ़ा है।